वीडियो हो गई डिले। देखो कल रात को यहीं पे छोड़ा था लास्ट ब्लॉग में, फिर उसके बाद मैंने ब्लॉग बनाना ही छोड़ दिया और इसके बाद इसका एडिट करना भी भूल गया। लेकिन आपको पता है मैं रिकॉर्ड कर रहा था और माइक मेरा ऑन ही नहीं हुआ, और क्या मैं बोलने जा रहा हूँ क्या बोले जा रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता। बस पढ़ाई कर रहा था और कुछ सीन दिखा रहा था। ये देखो सामने सबूत रखा हुआ है, मगर सच में मैं भूल गया। अब बस व्यू देखो, हम लोग को चाय पीने दो। गुड मॉर्निंग अगेन। सो सुबह होते ही मेरे को मिलता है एक कप पानी, गर्म पानी, और उसके साथ मिलता है ग्रीन टी। सो ग्रीन टी मिलता ही मेरे को जो खुशी हुई ना, वाह। होटल में भी ग्रीन टी देने लगे। सो मैं होटल का जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे बैठ के ग्रीन टी पी रहा था, और मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ पे आया तो हूँ अकेला, मगर करने के लिए क्या क्या जगह है क्या क्या नहीं है, ये सोचने लगा। देखो सफ़र होने वाला है बहुत ज़्यादा रोमांचकर, मगर मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा आखिरी तक। ये जो व्यू है ना, ये व्यू मैं अकेला आया था एंजॉय करने, मगर मैंने जो कैमरे में कैद किया वो व्यू मैं सबको दिखाना चाहता हूँ। मेरे कुछ यहाँ पे दोस्त भी बने, वो दोस्त मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हो, इसका नाम मैंने कुछ नहीं रखा अभी तक, इसका भी कोई ना कोई नाम तो होगा ही। यहाँ पे इसका कान में देखो टैग लगा हुआ है, ये टैग देख सकते हो। ये है तो बहुत बड़ा कुत्ता, मगर इसके कान में जो ये टैग है ना, ये टैग देख के पता चलता है कि ये वैक्सीनेटेड है। यूरोपियन कंट्री में सारे कुत्ते के वैक्सीनेटेड रहता है। देखो मैंने हाथ बढ़ाता ही हेलो बोला, उसने हाथ बढ़ाया, है ना मेरा दोस्त। आपको क्या लगता है कमेंट में बताओ। अब इसके बारे में, टैग के बारे में बताता हूँ। इस टैग में ये लिखा है ये कुत्ता वैक्सीनेटेड है, इस पर डेट लिखा रहता है कब कब इसकी वैक्सीनेशन हुई है, और इसके काटने से आपको कुछ मतलब असर होगा या नहीं होगा। होते थोड़ा सा गंदे हैं, मगर है तो ये मेरे दोस्त। अब दोस्त के साथ दोस्ती निभाना पड़ेगा। दोस्ती निभाते निभाते और लगती है भूख, आ जाते हैं वापस, खाना खाते हैं और थोड़ा सा फिर से एक्सप्लोर करने निकल जाते हैं। और ये व्यू सच्ची में लाइक पैसे देके नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे फ्री में दिखा रहा हूँ तो आप फ्री में जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। कोई बात नहीं, आगे मैं दिखाता हूँ। ये जो रोड है ये बहुत शार्प कॉर्नर है, और इस शार्प कॉर्नर में जब अभी तो ठीक है, जब बर्फ़ गिरती है तब ये रोड ऐसी नहीं रहती है। गोदावरी एक ऐसी जगह है। अच्छा, मैंने गोदावरी का नाम लिया। ये देखो और भी कुछ नए नए दोस्त हैं, उसके बाद में बताता हूँ गोदावरी की कहानी, है ना। क्यूट क्यूट नन्हे नन्हे दोस्त। ये जो जगह है ये है गोदावरी, जो कि ना जॉर्जिया का एक पार्ट है, जहाँ पे रशियन बॉर्डर मिक्स होता है। एक वहाँ पे रशियन बॉर्डर शेयर करते हैं जॉर्जिया के साथ। ये जगह बेसिकली गर्मियों के टाइम सब आते हैं ऐसे हरियाली देखने के लिए, और यहाँ पे थोड़ा सा जो शहर है ना, शहर से टेम्परेचर डाउन रहता है, तो इसीलिए हर कोई इसी जगह पे आते हैं कि टेम्परेचर डाउन है और जो शहर में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। सो उस टेम्परेचर से बचने के लिए हम लोग आते हैं गोदावरी। लाइक हम लोग क्या, हर टूरिस्ट पर्सन आता है गोदावरी। जैसे कि ना मैं भी आया हूँ और आके मैं अपना ही टी एंजॉय करूँ अगले दिन, जो कि ना मैं सुबह। और आपको बताते बताते मैं ये बता दूं कि यहाँ का जो लोकेशन है ये, अगर आपको आना है तिब्लिसी, और तिब्लिसी से यहाँ तक आने में मिनिमम 3 घंटा लगता है, उससे ऊपर भी लग सकता है जैम के ऊपर। वैसे इस सीज़न में आना भी आपको सही है। अगर आप सर्दियों में आते हो तो सर्दियों में बर्फ़ होती है, और ये गोदावरी जानी जाती है स्कीइंग के लिए। जो लोग स्कीइंग करते हैं उन्हें पता है स्कीइंग क्या होती है। अगर नहीं पता है फिर मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने परफेक्ट मूवी देखी, परफेक्ट गाना देखा है जो एड शेरन का है, उसमें स्कीइंग करते हैं हाथ में वो लाइट लेके, उसको स्कीइंग बोलते हैं। और ये जो प्लेस है, इस प्लेस को जो अभी मैं गर्मी में आया हूँ, गर्मी में इसका टेम्परेचर जो है वो सिर्फ 17 डिग्री तक है। ये हाईएस्ट पीक गर्मी है, तो 17 डिग्री में यहाँ पे आना लाइक मेरे लिए तो वर्थ इट रहा, बहुत ही ज़्यादा। एक्चुअली मैं अपने जो कंफर्ट जोन है ना, उससे बाहर आना चाहता था, तो मैं बाहर आया हूँ और आके एक्सप्लोर कर रहा हूँ। बात यहाँ तक होती तो ठीक था, मैं एक्सप्लोर करने ही आया था, मगर उसके बाद जो मैंने बोला वो बोलना नहीं चाहिए था, इसलिए मैं म्यूट करके दोबारा वॉइस ओवर डाल रहा हूँ। क्योंकि इसमें अकेला आना यहाँ पे थोड़ा रिस्की है। रिस्की इन द सेंस, यहाँ पे आपको पहले तो होटल ढूंढना पड़ेगा, और होटल का यहाँ पे थोड़ा सा चार्जेस अलग अलग है। अगर आप किसी को जानते हो तो उसके थ्रू आओ, तो आपको सस्ते में होटल मिल सकता है। और जैसे कि ना मैंने इस वीडियो में जो चीज़ मैं बता रहा था, वो चीज़ मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि वो चीज़ नहीं बताना चाहिए था यहाँ का होटल के बारे में, तो इसलिए मैंने म्यूट करके मैं अभी बोल रहा हूँ कि होटल अगर लेना है तो कोई बंदा आपको जानकारी में हो तो उससे कांटेक्ट करो, या फिर बहुत सारे एजेंसी होती है, जैसे कि ना आपको इधर मिल जाओ booking.com से बुक करके आओ।
नहीं तो अगर आप यहाँ पे आके फिर रेस्टोरेंट ढूंढते हो या होटल ढूंढते हो, वो आपको बहुत ज़्यादा ही पड़ जाता है। सो पहले से ही बुक करके जाना booking.com से या फिर किसी भी वेबसाइट से जिससे कि आपको सस्ता मिले। वहाँ पे जाके अगर आप बार्गेनिंग करने लग जाओगे तो वो होटल आपको वैसे ही बोलेंगे कि हमारे पास सब कुछ है, मगर वो सब कुछ होता नहीं है उनके पास, जो कि ना मेरे को भी ऐसा लगा था। और मैं पहली बार गया था, मैंने बोला ना सोलो ट्रैवलर करना है, सोलो ट्रैवल करना है, इसीलिए मेरे को ये सब चीज़ कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ये सब चीज़ देखना था। तो मैं ये देख रहा था और मैं पूरे दिन घूमता था। एक दोस्त नहीं, जैसे कि ना दोस्त मेरा वही था जिसको मैंने थोड़ी देर पहले कार में हाथ लगाया था, बाकी कोई यहाँ पे दोस्त नहीं। मैं अकेला, ये सनसेट हो रहा है ये भी मैं अकेला ही एंजॉय कर रहा था। ये सनसेट देखने के टाइम ना लाइक आप आओगे तो आपको पता चलेगा ये सनसेट कितना खूबसूरत था। और फिर मिलते मिलते मेरे को मिला एक दोस्त। ये देखो, एक बॉटल था, खाली बॉटल, उस बॉटल को मैंने ऐसे फेंका और ये लोग उसी बॉटल के साथ खेलने लग गए, है ना मेरे दोस्त। अभी मैं इनको बुलाया, देखो बॉटल लेके आ भी गए। और मेरे साथ डॉग्स का एक अलग ही बॉन्डिंग है। मैं कहीं पे भी जाता हूँ मैं डॉग्स के साथ दोस्ती कर लेता हूँ। सो दोस्ती करने का एक फ़ायदा रहता है कि आप अकेला नहीं फील करते। जैसे कि ना इसको मैंने बुलाया, ये भी आ गया और देख सकते हो इसके चेहरे पे खुशी जो इसके पूंछ पे दिख रहा है। हमेशा डॉग को अगर देखना है ना तो उसके पूंछ देखा करो। देखो ये अनजान है, एक है, दो है, सब अनजान है, मगर मेरे साथ खेलने आराम से आ जाते, कूद पड़े मेरे साथ। चलो उससे थोड़ा सा आगे आता हूँ और दिखाता हूँ व्यू। क्या खूबसूरत खूबसूरत व्यू है यहाँ का। इस व्यू के लिए ही मैं आया था और एक अलग सा मेंटल पीस जो बोलते हैं ना वो हो रखा था। अभी मतलब मेरे दिमाग में इतना खूबसूरत खूबसूरत सीन प्लॉट हो रहा था। मैं अगर कभी कोई राइटर होता, कभी कोई कवि होता, तो मैं कुछ ना कुछ इसके बारे में लिख देता। इतना खूबसूरत ये प्लेस था जो कि ना मैं अभी एक कार से मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा आगे चलता हूँ और आगे जाके देखता हूँ कि क्या क्या है यहाँ पे। सो एक्सप्लोर करने लग गया मैं बाई कार। सो जब आया तब मेरे को और एक जगह रुका, जो पहले होटल में था वहाँ से निकल के आ गया मैं। आके फिर ये रुका मैं कुछ नानोस करके था, गोदावरी नानोस करके, ये वो प्लेस है जहाँ से मैं 2-3 दिन और स्टे किया। और यहाँ का व्यू, मैं रोज़ सुबह उठते ही यहाँ पे चाय पीना आता था। ये तो मेरा पहला दिन है। सो पहला दिन में ही मेरे को ऐसे व्यू मिला। और खाने की बात करूँ तो ब्रेकफास्ट में देखो एक बार चाय बना ली मैंने, और यहाँ पे चाय के आप ना खुद से ही बना सकते हो। लाइक जो यहाँ का रेस्टोरेंट का किचन है वो ऑल टाइम ओपन है, 24/7 ओपन है। आप खुद से भी अगर कुछ बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, उनके ही मसाला जाएगा, क्योंकि अकेला बंदे हो क्या ही बनाओगे। तो मैंने बोला कि मेरे को बनाना है सब्जी, मैंने बनाया। और इसके बाद मैं लग जाता हूँ पूरे दिन टाइम पास करने, कि मेरे को टाइम पास करना है। और यहाँ पे कुछ दोस्त बने, ये देखो इसमें दिखा नानोस, यही सब दोस्त बने। फिर यहाँ पे अरेबिक दोस्त बने मेरे, कुछ यहाँ के जॉर्जियंस दोस्त बने, कुछ रशियंस दोस्त बने, कुछ ऑस्ट्रिया से आए थे, उनसे मिला। क्योंकि मैं जिस होटल में था तो अलग अलग लोग अलग अलग जगह से आ रहे थे रहने के लिए, तो मैं उनसे बात करता था और वहीं से दोस्त बनते गए। धीरे धीरे फ़ोन नंबर शेयर हुआ, या फिर बोलो कि इंस्टा आई डी ये वो सब शेयर हुआ। और फिर मैं रोज़ की जैसे मैं हर शाम को सनसेट पॉइंट देखने लग जाता हूँ। और ये जो सनसेट पॉइंट है, अब देख सकते हो कितना तेज बात। एक दिन में बोर होने लगा, फिर वहाँ पड़ा था एक पत्थर पे मैंने बांधा अपना कपड़ा बांध के मैं सोचा कि कुछ नहीं तो एक्सरसाइज कर लेता हूँ, क्या पता थोड़ा सा बॉडी बन जाए। मैं सोचा कि चलो जो भी होगा देखा जाएगा। अकेला हूँ, क्या करूँ, कोई दोस्त है नहीं, तो टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब मैंने एक बंदे का वीडियो देखा था कि वो सोलो ट्रैवल करता है और उसके साथ साथ जिम ज्वाइन करता है। मगर मैंने यहाँ पे पता किया तो पता चला कि यहाँ पे कोई जिम का इक्विपमेंट नहीं है और कुछ मिलता भी नहीं है। और सो यहाँ पे लोग जिम भी नहीं करते। ये जो रास्ता है ना, पहाड़ी रास्ता, इसी को चढ़ाई करते ऊपर नीचे करते, तो इनके पैर के कफ मसल बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं। फिर 2 घंटे बाद, जस्ट उसी के 2 घंटे बाद एकदम से आई काले बादल और एकदम से शुरू हो गई बारिश। और ये जो बारिश था ना, मेरे पहली बार कभी पहाड़ों पे बारिश देखा था। पहली बार तो पहली बार देखा था, इतने सारे पहाड़ एक साथ। और उसके बाद पता चला कि पहाड़ों पे इतनी गंदी बारिश होती है। मैंने जल्दी से डिनर किया, करके सो गया। अगले सुबह उठता हूँ तो इतना फ्रेश यहाँ पे एयर था, इतना फ्रेश यहाँ पे बादल था, पूछो मत। मतलब कुछ कल रात को हुआ है वो सब पता ही नहीं चला। मैं ब्रेकफास्ट करते करते मैं
फ़ोटो लेने लग गया कि भाई कल क्या था और आज का क्या सीन हो रखा है, कुछ अजीब ही मामला हो रखा है। अब कभी भी आओ ना यहाँ पे तब पता चलेगा कि यहाँ पे क्या सीन हो रखा है। बाय द वे ये जब व्लॉग बना रहा हूँ, इस व्लॉग के जब ये वीडियो शूट कर रहा था तो ये मैंने घर पे नहीं पता है, मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं अकेला ही निकल पड़ा था। इसलिए जब ये मेरी मम्मी देखेगी तब चप्पल तो फेंक के मारेगी फ़ोन के अंदर से ही, और वो लगेगी मेरे कान पे। देखो मैंने भैया लोगों से कन्विंस तो कर लिया था कि मैं आपके यहाँ पे रहूँगा और आपके थोड़ा सा मदद करूँगा। तो मदद क्या था, मैं यहाँ पे बस चाय बनाता था और मैं ना जहाँ पे गया था तो इनसे थोड़ा सा मैंने डिस्काउंट मांगा। उन्होंने बोला कि सब डिस्काउंट सब हो जाएगा, बस तुम एक काम करना कि चाय वाय बना देना और जब भी थोड़ा सा हेल्प चाहिए तो बता देना। सो जो यहाँ पे बंदे थे वो सारे थे लाइक बांग्लादेशी, जो ओनर बांग्लादेशी एंड इंडिया में गुड़गांव से थे। सो मैं भी गुड़गांव से बिलोंग करता हूँ, तो ये था कि भाईचारा दिखाने का एक मौका। तो बाहर आके भी मेरे को इंडियन वाले बंदे मिले और इंडियन बंदे मिलने के बाद मैं तो उनके किचन पूरा अच्छे से यूज़ करता था। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा ये आज शायद लास्ट डे होगा या फिर लास्ट डे से एक दिन पहले होगा। इसके बाद भी फुटेज बहुत सारी बाकी है और अभी अगला जो वीडियो आएगा उसमें तो आप पागल हो जाओगे। और ये देखो शाम की, क्या शाम है भाई साहब, क्या ही शाम है, जिसमें कि ना बारिश के उधर बूंदे गिर रही है और इधर ऐसे ब्रेकफास्ट हो रही है। लाइक वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। थोड़ा ट्रेंड पुराना हो गया मगर खाने में बहुत स्वाद था। एक्चुअली मैं अपने कंफर्ट जोन से लाइक पढ़ाई 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 और एक ही रूम में रहना, और मेरे सारे दोस्त इंडिया गए हुए तो मेरे पास कोई काम नहीं था, इसलिए सोचा थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आता हूँ और मैं आ गया पहाड़ पे हाइकिंग कर रहा हूँ और कभी कभार पार्ट टाइम जॉब भी कर लेता हूँ। जैसे कि मैं अभी जिस होटल पे हूँ, इस होटल का नाम है बिस्मिल्लाह। ये वर्ड है, जो लोग मुस्लिम लोग हैं उनको पता है, खाना खाने से पहले ये वर्ड यूज़ करते हैं। मगर है तो बहुत खूबसूरत जगह, कभी काम कर लिया नहीं किया, मतलब मैं अपना खर्चा अपने से ही निकाल रहा हूँ, घर वालों को पता भी नहीं है। और ये वीडियो जब रिलीज़ होगा उस टाइम पता नहीं घर वालों का क्या रिएक्शन होगा। इतने खूबसूरत जगह पे ये ब्रेकफास्ट देखो, इसमें पनीर है और प्याज है, सब कुछ है, और उसके साथ ब्रेड और इधर ब्लैक कॉफ़ी और ये व्यू कौन मिस करना चाहेगा। मैं चलो खाना खाता हूँ। वाह, वो ठंड पड़ गई भाई साहब। सामने पहाड़ देख रहे हो, उसमें हो गई है बर्फबारी। बहुत तेज़ बारिश हुआ थोड़ी देर पहले और उसमें थोड़ी सी बाद ही देखो स्नो दिखने लग गई, और रात को फिर से होने लगी बहुत तेज़ बारिश। और मैं व्लॉग को करने वाला हूँ ख़त्म, क्योंकि मेरे से अब नहीं रहा जा रहा है। मेरे को लग रही है भूख, मैं कुछ ना कुछ बनाऊँगा, बना के कुछ खाऊँगा और इन भाई लोग जो है इनको भी बताऊँगा कि क्या क्या खाना है नहीं खाना है। मैं खुद खा के सो जाऊँगा। मेरे को लग रही है ठंड, में ठंड वाले कपड़े ही ले आया, मैं भूल गया। बाकी मैं कल डिस्कस करता हूँ या फिर नेक्स्ट ब्लॉग में डिस्कस करता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। और देखा अभी क्या एकदम से झलक आई उसकी, तो मैं रखता क्या हूँ, मैं जाता हूँ। मगर आप कहीं मत जाइए, बस सब्सक्राइब कर लो और हर रोज़ रील्स तो आता ही रहेगा। तो रील्स नहीं, शॉर्ट्स। बाय बाय।